कहते हो? और मैंने आज रिजल्ट भेजे, मिले रिजल्ट आप लोगों को? यस सर। देखिए वर्कशीट, देखिए वर्कशीट। रोजी तूने तो बहुत अच्छा लिखा, क्या बात है? नीचे बुक खोल के तो नहीं लिख रही बैठे बैठे? नहीं, अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ने लगी है? अगर पूरा पढ़े तो फुल आ जाए ना, ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ रही? अच्छा, समझ गए। ज्यादा मार्क्स लाके क्या करना है ना, दूसरों को मौका देना। वही रोजी दूसरों को मौका, वही। अपने को थोड़ी टॉप करने का, दूसरे टॉप कर दें। रैनी, ओ भाई रैनी, क्या गलती कर गई तुम? देखा अपनी मिस्टेक, देखी? हाँ सर। गलती देखी तुमने, क्या गलती की है? सर एमसीक्यू रॉन्ग है ना? नहीं, तुम्हारा 11th क्वेश्चन में 31st टर्म निकालनी थी, नहीं 10th क्वेश्चन में तुमने उसका फॉर्मूला क्या लिखा पता? 31st टर्म का बता सकती हो? a प्लस 29d। और 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 30d। और तुमने 29d लिखा हुआ है, इसलिए वो क्वेश्चन में 1 मार्क्स चले गए तुम्हारे फॉर्मूले के। बाकी तुम्हारा 25 आउट ऑफ 25 था। सबसे अच्छा जिसने लिखा है मैं उसको बताऊं, एक तो रैनी का अच्छा लिखा है, एक अक्षराज ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सिस्टमैटिक किया उसने, एमसीक्यू को भी पूरा सॉल्व करके दिखाया। और बाकी देवा, अंजलि ने अच्छी प्रैक्टिस की, अंजलि का दिख रहा है। विधि मैडम कहाँ गई? विधि तो कुछ करना नहीं चाह रही है, क्या बात है? हीर कहाँ हो भाई? हीर तुम घर यहीं हो? पापा हैं, मम्मी पापा हैं घर पास में? हेलो हीर। हाँ सर। मम्मी को दो फोन, बताओ मम्मी से बात करनी है। हेलो। हेलो सर। हेलो हीर, हीर के घर से कोई बोल रहा है, बताओ। हीर आपकी मम्मी है पास? सर पापा ने बोला वो आपको फ्री होके कॉल करेंगे। नहीं नहीं, उसके लिए तुम टेस्ट नहीं दे रहे, उसके लिए मेरे को बात करनी है। तुम बेटा टेस्ट नहीं दे रहे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, चलो मैं उनसे बात कर लूंगा अलग से। जीत, तुमने क्यों नहीं टेस्ट दिया? हेलो जीत। सर उस दिन मैं मतलब सर, हेलो सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सर उस दिन मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो गया था, तो घर पे कोई नहीं था, तो मैं उठा ही 6 बजे था सर। तो भी देख कर बेटा देना तो था, मेरे को देखना था तुम कहाँ अटक रहे हो। सर उसके नेक्स्ट टाइम है ना सर, मेरे को रिसीव मैसेज आया था, तो मैंने रिसीव उसको रात को किया, और रात को मेरा एक और टेस्ट था इंग्लिश का, तो मैंने इंग्लिश का टेस्ट दिया रात को स्कूल की तरफ से। बात सही फिर तुम्हारी, नेक्स्ट डे क्लास थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, वो सब जरूरी है, स्कूल का टेस्ट तो कंपलसरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चलेगा तुम कहाँ अच्छा कर रहे हो, कहाँ खराब कर रहे हो। तुम्हारे मार्क्स भले कम आए, लेकिन मेरे को मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगे, मैं कैसे इंप्रूव कराऊं तुम्हें। जैसे देखो, अंजलि ने किया, अंजलि को भले उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन उसकी कोशिश मेरे को अच्छी लगी। उसने ट्राई किया, उसने मैंने उसको शाबाशी भी दी है, भाई बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन तुम बेटा लिखो तो सही, उसके बगैर मैं रिजल्ट नहीं ला पाऊंगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होनी चाहिए, भले तुम्हारे 0 आए चलेगा, ओके सर। अटेम्प्ट पक्का करो। ओके सर। ठीक है बेटा। स्मिथ, तुम्हारा भी बेटा अच्छा परफॉर्मेंस है। आंसर कहाँ स्मिथ खुद के या आस पड़ोस के हैं? सर मेरे ही तो है। ये बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया। अमर, तुम्हारा भी अच्छा परफॉर्मेंस है। ये तो है ना अमर, तुम्हारे कितने आए? सर 21। 21। तुम्हारी मिस्टेक देखी मैंने, वो कॉपी भेजी है जिसमें तुमने गलत। सर मैंने अभी देखा है, अभी वो मैं पूरा चेक करूंगा मेरी टेस्ट में सर, राइट आंसर। और आंसर शीट भी भेज दी है कि मैंने खुद अपने आंसर्स भी लिख के दे दिए कि कहाँ तुम गलत कर रहे हो, जब चेक कर लेना, अब तक खुद पकड़ना। ठीक है। बाकी हाँ। अच्छा, क्या देवांशी बेटा मेहनत लिख रही हो, तुमने ट्राई किया है, थोड़ा सा और मेहनत करो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं। हाँ सर। हाँ, कृष्णा कहाँ पर हो भाई? कृष्णा जी, कृष्णा, कृष्णा पटेल कहाँ हो? हाय हेलो तो कर दो। हेलो कृष्णा। हेलो कृष्णा जी, हाय तो करो। टेस्ट नहीं दे रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? हाय सर।
बेटा टेस्ट तो दो, तुम्हारा ही टेस्ट नहीं सब बच्चों का टेस्ट है, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? मेरे को कल ही चाहिए, वो भेज रहा हूँ, मेरे को सॉल्व करके देना है। चलो नेक्स्ट, फिर कौन है भाई? महक, महक कहाँ है? महक, हेलो महक, एब्सेंट। उसकी भी बात करनी, जो बच्चों ने एब्सेंट है उनके पेरेंट्स से आज बात करने वाला हूँ थोड़ी देर में, जो भी एग्जाम नहीं दे रहा है। जी तुम्हारे पास भी पेरेंट का कॉल करने वाला हूँ, बुरा मत लगाना, मेरे को डिस्कस करना है। सर कौन सी टेस्ट? तुम्हारा नहीं, होम तुम्हारा तो लेट हुआ ना, पहले टेस्ट में। अच्छा हाँ हृदय बोलो। हेलो सर कौन सा टेस्ट है सर? तो बस उसी के लिए कॉल किया था मैंने, हृदय आने वाला। हाँ मैं यहीं पर हूँ, ऑफिस में, जो अपना नहीं चाणक्य वाला वही हूँ। हाँ मैं जब जाऊंगा मैं आपको एक कॉल कर दूंगा बस। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ओके। चलो बच्चों, आप लोगों को मैं आगे सबसे पहले बेटा जो कौन सा, तुम लोग जो वर्कशीट नहीं कर रहे हैं उसको एक चीज बिल्कुल क्लियर करना, वो टेस्ट में अच्छा नहीं लिखेगा। और जिसने वर्कशीट नहीं किया, मैं उनके पेरेंट्स से, देखो मेरे पास आंसर तो आगे काफी बच्चों के, जिसने आंसर्स किए उनके पेरेंट्स को आज बात करने वाला हूं। आप लोग के बिना प्रैक्टिस के आप रिजल्ट। चलो अभी है, सबसे पहले आप लोगों को सिमिलर तो मैंने करना सिखा दिया। सिमिलर के लिए 3 रूल्स बताए, ध्यान रखना। SSS, SAS, SAS और एंगल, ये 3 रूल, 3 रूल से आपको सिमिलर करना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, उसको देखो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि देखो ये मैंने ट्राइंगल बनाया, A B C K H। अब इसमें AK का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, HK का वैल्यू 7 और आपको AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो कभी भी हमें इसको फाइंड करना, और इसमें कंडीशन ये कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल AKH इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB, ये आपको दिया हुआ है। एक मिनट बेटा, हेलो हेलो, देखो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो सिमिलर में क्या होता है, साइड्स का रेशियो। AK के नीचे क्या आएगा, AC, KH के नीचे आएगा CB और AH के नीचे आएगा AB। ये बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। अब AK का वैल्यू कितना है, 10, आपने 10 लिखा। AC आपको कैलकुलेट करना है। KH का वैल्यू कितना है, KH इज 7 और CB आपको दिया 3.5। AB नहीं दिया तो उसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। अब आपको AC फाइंड का क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 into 3.5, 7 AC, 7 नीचे आ गया, आपने इसको कैंसिल किया, पॉइंट हटाया नीचे 10, 10 10 कैंसिल, 7 5 35, तो 5 AC का वैल्यू आ गया। तो AC ऑटोमेटिकली आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो। बच्चों समझ में आया मैंने क्या किया? देखो सबसे पहले जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके रेशियो लिख लो, AK के नीचे AC, KH के नीचे CB और AH के नीचे AB, और फिर उनकी वैल्यूज डाल दो। वैल्यूज डालने के बाद फिर आप उसको जो चाहिए उसको क्रॉस, जैसे ये दोनों दिए हुए हैं और इसमें एक दिया एक नहीं दिया, तो इस वाले को दोनों वाले जो रेशियो दिए उनसे कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप AC फाइंड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आया आप लोगों को? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कि भाई सर ये नहीं समझ में आया।
किसी को भी हीर आपको आया बेटा समझ में? हाँ सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम तुम्हें कोई डाउट हो तो बेटा बोल देना। ओम तुमने क्या रिसेंटली ज्वाइन किया इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी तुम्हें। ओके सर। कहीं भी बेटा आए ना ओम बता देना। यस सर। ट्रायंगल ए बी और ये ई दिया हुआ है, इसमें आपको दिया है डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, और आपको बीडी इज 2.5, बीडी 2.5, AE 3.2, DE 4, और आपको AC फाइंड करना है, पूरा AC फाइंड करना है, और दूसरा आपको फाइंड करना है BC। ये दोनों यानी AC की वैल्यू क्या आएगी और BC की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपका ये छोटा ट्राइंगल और ये फुल ट्राइंगल, क्योंकि AC फुल ट्राइंगल का पार्ट है और BC भी फुल ट्राइंगल का पार्ट है, तो हमें फुल ट्राइंगल के पार्ट्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC को पहले देखो क्या ये सिमिलर है या नहीं। सबसे फर्स्ट आपको पता है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसका एंगल D एंगल B के इक्वल, छोटे का एंगल D बड़े के एंगल B के इक्वल आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो B आप एंगल D B के इक्वल आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वे से एंगल A कॉमन आ रहा है, देखो छोटे में भी आ रहा है फुल में भी आ रहा है, तो एंगल A इक्वल टू A कॉमन एंगल। अब दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो आपका ट्राइंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाता है। तो ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल, अच्छा देखो A के साथ A इक्वल है तो बड़े छोटे का A बड़े के A के इक्वल आ रहा है, छोटे का D बड़े के B के इक्वल आ रहा है, छोटे का E बड़े के C के करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो E की जगह C आ जाएगा। अब ये सिमिलर हो गए यार, रीजन डाला एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, सिर्फ दो एंगल इक्वल होते हैं आप सिमिलर लिख देंगे। अब रेशियो बनाओ, AD के नीचे आपको लिखना है AB, DE के नीचे लिखना है आपको BC, और AE के नीचे लिखना है AC, AE के नीचे AC। अब आप जो जो वैल्यू दिया वो पुट करते जाओ। AD नहीं दिया है तो चलेगा AD, और AB आपको दिया है AB भी नहीं दिया तो AB को भी ऐसे ही रहने दिया। DE का वैल्यू कितना है, DE इज 4, BC आपको ढूंढना है। AE कितना दिया है, AE आपको दिया है 3.2 और AC आपको ढूंढना है। अब सबसे पहले एक मिनट, इसमें AD आपको 2 दिया हुआ है, सॉरी मैंने ये लिखा नहीं, यानी AB का वैल्यू भी आपको पूरा दिया 4.5, यहाँ 4.5 और AD की जगह 2 डाल दिया। तो देखो AB पूरा कैसे हुआ, 2 + 2.5 करने से पूरा AB 4.5, AD 2 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो पहले आप इन दोनों को कंपेयर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2BC 4.5 into 4 that is equal to 18, और BC equal to 18/2 9 आ गया। अब इसके बाद 3.2 को इससे कंपेयर किया, 2/4.5 3.2/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई 4.5 into 3.2, और 2 नीचे चला गया, 2 को इससे कैंसिल किया 1.6, 16 5 80, 16 4 64 प्लस 8 72, डेसिमल 2 प्लेस करा तो ये, तो AC का वैल्यू 7.2 मीटर आ गया। बेटा आप लोगों को समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? देखो कोई भी साइड, फिर से बताओ ना। कोई भी साइड को सर लास्ट वाला समझ में नहीं आया। नहीं आया, फिर से बता। देखो पहले तो आपको ट्राइंगल को सिमिलर इसलिए करना है कि उनके साइड के रेशियो को आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल को सिमिलर कर दिए हमने दोनों को, ये कैसे भी लिखो, लेकिन ये पीछे वाला ट्राइंगल जैसे A के पीछे A आ रहा है, D के इक्वल B आ, तो D की जगह पर B लिखना है और E की जगह C। ये करेक्ट नहीं हुए तो आपके रेशियो गलत आ जाएंगे। फिर आपने लिखा है AD/AB, DE/BC, AE/AC, ये रेशियो लिखकर फिर वैल्यूज डाल दी। AD का 2, AB का कितना 2 + 2.5 4.5, D 4, BC आपने 3.2/AC। फिर आपने क्या किया, जैसे आपको BC चाहिए तो इन दोनों को कंपेयर किया, और AC चाहिए तो ये वाले पार्ट को फिर से इससे कंपेयर किया,
तो आपको AC भी मिल गया और BC भी मिल गया। तो ये तभी आएगा जब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। चलो देखो इसको BPT से कर सकते हैं। बीपीटी में फिर बेटा ये तो बीपीटी में साइड्स की रेशियो तो आते हैं, एक ई से आप ढूंढ लोगे, लेकिन ये डी और बीसी में बीपीटी कहाँ से लाओगे? बीपीटी में हम सिर्फ साइड्स के रेशियो लेते हैं, लेकिन ये दोनों के रेशियो निकालने के लिए आपको सिमिलर करना कंपलसरी है। रोजी समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बीपीटी में साइड्स के रेशियो होते हैं, जो लाइन पैरेलल होती है उसका रेशियो नहीं लेते हैं, लेकिन सिमिलर में हम उन साइड का भी रेशियो ले सकते हैं अगर सिमिलर हो गए तो। अच्छा ये सबको क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फिर से पूछ सकता है दोबारा से। सभी को क्लियर है? सर रिपीट करो एक बार। बताओ तुम्हें कौन सा पार्ट रिपीट करना, तुम बताओगे मैं वो कर दूंगा। आपका क्वेश्चन था AC और BC फाइंड करना, और ये DE BC के पैरेलल दिया है और बाकी सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब आपको पता है सर आपने वो ट्राइंगल सिमिलर किया है ना वो वाला। देखो फिर से ADE ट्राइंगल को AD छोटा ट्राइंगल और दूसरा ABC बड़ा ट्राइंगल, उनको पहले तुम कंपेयर करो। कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसको सिमिलर चेक करना है। तो सबसे पहले ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एंगल D B के इक्वल आ गया, एंगल E C के इक्वल आ गया, एंगल A छोटे में भी है फुल में भी है, तो वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल है। लेकिन एग्जाम में कभी प्रूव करना तो तीनों एंगल की जरूरत नहीं, दो एंगल इक्वल हो जाए तो आप डायरेक्टली सिमिलर लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल ADE सिमिलर टू A के साथ इक्वल है, B के साथ B इक्वल है और E के साथ C। तो आपने ये लिखने का उसी अकॉर्डिंग आपको ये वाला ट्राइंगल को अरेंज करना है। फर्स्ट को आप कैसे भी लिखो, लेकिन सेकंड को फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर देखो उससे क्या होगा, AD के नीचे AB आ जाएगा, D के नीचे BC आ जाएगा और AE के नीचे AC। फिर उसके बाद इन सब की वैल्यूज डाल के फिर आप उसको सॉल्व करके जो जो फाइंड करना अपने आप ही निकल आएंगे। प्रीत समझ आया बेटा? सर हाँ बोलो। हाँ सर। बोलो बोलो। सर आपने BC निकाल दिया सर, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने BC निकाला सर, ठीक है? पहले BC निकाला, फिर इसको फर्स्ट वाले बोलो बोलो क्या वो पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट वाले को ही थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को नहीं कर सकते? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? BC निकल चुका, आप इन दोनों को क्रॉस करके भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन शुरू में नहीं कर सकते क्योंकि शुरू में BC पता नहीं था। लेकिन सेकंड है और सेकंड थर्ड को भी कंपेयर करके निकाल सकते हो, वो तो आपका मेथड है। आपको तो जो चाहिए मेन चीज यहाँ तक है, उसके बाद कैसे भी सॉल्व करो, उससे कोई मतलब नहीं है। जीत समझ आया? अब देखो नेक्स्ट। यस सर। देखो बेसिकली इसमें हम सिमिलर कर रहे हैं उसको थोड़ा फोकस। जैसे देखो आपको ये दिया हुआ है AOB CDO, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD DOC। ये प्रूव करना, कंडीशन दी है ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी AB पैरेलल टू BC। तो क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? पहले बताओ। यस सर हो गए। यस सर हो गया। देखो सबसे पहले ये तो वर्टिकली आ गया, एक एंगल तो वैसे मिल गया आपको, एक आपको ये वाला एंगल इसके साथ ऑल्टरनेट आ रहा है क्योंकि लाइन पैरेलल है, और दो एंगल हो गए तो ये सिमिलर हो गए तुम्हारे। तो जब लिखते हैं तो लिखेंगे फर्स्ट ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। फर्स्ट एंगल O इक्वल टू O, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकंड एंगल B इक्वल टू एंगल C, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल। दो एंगल इक्वल होते ही ट्राइंगल AOB सिमिलर टू O के साथ O रखना है, B के साथ C रखना है, और बच क्या गया इसका D, तो D फर्स्ट प्लेस में आ गया और रूल आ गया एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, हेंस प्रूव्ड। बेटा आप लोगों को समझ आया? यस सर। अब देखो दूसरा कंडीशन। यस सर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, आपको प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू AB। आपको DE और AB को पैरेलल प्रूव करना है, ये आपको गिवन है। राधिका बताओ कैसे प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल अगर E तो नहीं है? नहीं, अब उल्टा। यस पहले आपको पैरेलल गिवन था और ट्राइंगल को सिमिलर करना था,
अब सिमिलर गिवन है, आपको ट्रायंगल्स लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है दोनों साइड्स को। राधिका बताओ कैसे करेंगे? पैरेलल करने के लिए क्या जरूरी है? आपको 3 कंडीशन बताई है। राधिका बताओ कौन कौन सी कंडीशन से लाइन पैरेलल हो जाती है? बोलो राधिका। सर आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? ये तुम बताओ, कोई भी 2 लाइन पैरेलल होती है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें, कौन कौन सी चीजों से लाइन को हम पैरेलल कर सकते हैं? नहीं पता। अक्षराज तुम बोलो। सर उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, और तीसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। वाह, वेल डन, बिग क्लैप। बेटा ये पॉइंट याद रखने चाहिए, अक्षराज ने तीनों बता दिए। पहला, कोई भी एक ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो पैरेलल्स हो जाएंगे। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, इंटीरियर एंगल का सम 180 हो तो पैरेलल हो जाएंगे। वेरी गुड। अभी हमको ये सिमिलर दिए हुए, सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि सिमिलर का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो लेकिन ए और डी ये इक्वल हो गए, लेकिन ये कौन से टाइप के एंगल है? ए और डी, ए और ऑल्टरनेट एंगल क्रॉस। ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल, सो AB इज पैरेलल टू DC। प्रूव हो गया तुम्हारा। देखो ये दोनों सिमिलर हैं तो A D के इक्वल है, B C के इक्वल है, O के इक्वल है। और अगर B C के इक्वल है तो ये भी ऑल्टरनेट है, इससे ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों केस में सर, हाँ बोलो जी, बोलो सर अभी अपने 3 फॉर्मूले मतलब 3 चीजें बताई पैरेलल रन करने के लिए, वो क्या क्या थे? एक तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये 2 लाइन है, इनको पैरेलल प्रूफ करना है ये दोनों को। सबसे पहले ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग होता है, अगर ये इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल है। ये और ये ऑल्टरनेट एंगल, अगर ये इक्वल है तो भी पैरेलल है। तीसरा, जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम 180 हुआ तो भी ये पैरेलल हो गए। सर बोलो सर। हाँ सर ये 9th में ऐसा था कि ये अल्टरनेट मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये 2 लाइन पैरेलल है। ऐसा नहीं, तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, कोई एक कंडीशन मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें ऑल्टरनेट वाली कंडीशन मिल रही है तो ये पैरेलल है, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, इंटीरियर एंगल के सम की जरूरत नहीं है। कोई भी एक प्रॉपर्टी आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे ये दोनों भी ऑल्टरनेट है, देखो ऑल्टरनेट कैसे पहचानते हैं? जेड शेप होता है, और जेड शेप के एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। ठीक है जीत, समझ में आया कि नहीं? सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब हमको ऐसा बताया गया कि लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल है। नहीं, ऑल्टरनेट एंगल, ये देखो ये एंगल इसलिए इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, लेकिन एक्चुअली में ये कौन से टाइप का एंगल है? ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेट अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग लाइंस पैरेलल हो जाती है, तो उसके कारण AB और DC पैरेलल होती है। मेरे ख्याल से अजीत को समझ नहीं आया। जीत मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इनको पैरेलल करना है तो इसके लिए A और D को इक्वल करना है, लेकिन A और D तो पहले से इक्वल है क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर इसलिए इक्वल है। हमको पैरेलल गिवन नहीं है लेकिन ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए A D के इक्वल आ गया। लेकिन A और D कौन से एंगल? ऑल्टरनेट, इसलिए AB लाइन BC के पैरेलल है। जीत आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। नहीं आया तो उसका थोड़ा सोचना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये है, इसमें जब ध्यान से देखना, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ अधिकतर मैं बुक के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग बुक के हिसाब से ना सोचो, समझने के हिसाब से सोचो। देखो ये ट्रायंगल 2 दिए हैं, एक दिया है ABC, एक दिया है PQR। इसका वैल्यू 3.6, इसका 3√3, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 6√3, इसका 7.2, इसका 12, और एंगल B का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको एंगल P का वैल्यू फाइंड करना है। ये एंगल P कितने डिग्री का ये कैलकुलेट करना है। एंगल B आपको 60 और एंगल A 70 दिया हुआ है, तो एंगल P का वैल्यू कितना आएगा वो फाइंड करना है।
तो सबसे पहले कभी भी आपको एंगल ढूंढना है, क्योंकि ये एंगल इनमें से किसी एक के इक्वल है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए पहले ट्राइंगल को सिमिलर होना जरूरी है। तो सिमिलर करने के लिए आपको देखो यहाँ तीनों साइड्स दी हुई है, तो आप सिर्फ साइड्स के रेशियो चेक करो। तो सबसे पहले AB की जो वैल्यू है वो किससे कंपेयर करना है, AB के साथ किसको करस्पॉन्डिंग 3.6 को किससे कंपेयर करना QR है 7.2। देखो ये 6 बड़ा है और ये 12 बड़ा है, तो 3.6 को AB के साथ तुम QR को कंपेयर करो 3.6 अपॉन 7.2 तो 1/2 आ गया 37। BC के साथ किसको कंपेयर, BC के साथ PR PR QR तो 6 अपॉन 12 सर PR सर PR PR QR हमने ऊपर ले लिया PR सॉरी PR। AC के साथ किसको कंपेयर करोगे, AC के साथ PQ वेरी गुड। अब देखो ये आ गया आपका 3√3 6√3 √3 कैंसिल 3 1 जा 3 2 जा, देखो सभी के रेशियो इक्वल आ गए। इसका मतलब है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, अब सिमिलर किसके, देखो कंपेयर करो। यहां पर सबसे पहले लिखो AB/QR इक्वल टू BC/PR इक्वल टू AC/PQ, क्योंकि तीनों के रेशियो 1:2 आए। अब कंपेयर कैसे करना है, इसके न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर में कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में, तो यहाँ कौन सा कॉमन आ रहा है R यानी B के साथ R आएगा मिडल में। अब देखो इन दोनों में कौन सा C आ रहा है और इन दोनों में कौन सा आ रहा है, C के साथ P आ रहा है, और फर्स्ट एंड लास्ट में A आ रहा है, इस फर्स्ट और लास्ट में Q आ रहा है, तो A के साथ Q आ रहा है, यानी P एंगल C की इक्वल है, और C का वैल्यू कितना है 50, सम एंगल प्रॉपर्टी से 50 आया, तो P का वैल्यू 50 डिग्री आएगा, क्योंकि सिमिलर होने से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, और C 50 डिग्री है, तो P भी आपका 50 डिग्री आएगा। बच्चों समझ में आया मैंने जो बताया, अमर तुम्हें समझ आया, स्मिथ तुम्हें समझ आया बेटा, स्मिथ? यस सर। अच्छा हाँ महक तुम कहाँ गई थी, तुम बड़ी लेट आई, कहाँ थी बेटा महक? सर मैं पहले आ गई थी। तो मैं कब से तुम्हें आवाज कर रहा था, कितनी तुम तो ऐसे थे पहाड़ों में खो गई थी, कब से बोल रहा हूँ महक महक, तो सुन ही नहीं रही हो तुम। बेटा तुम्हारा टेस्ट क्यों नहीं दिया तुमने, सेकंड टेस्ट? सर मैं दिया था। कहाँ दिया मेरे को बताओ, तो मेरे को रिजल्ट देना है, तुम्हारा आंसर शीट नहीं मिली मेरे को। सर मैं वापस रीसेंड करती हूँ। हाँ फिर रीसेंड कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों ये सबको समझ आ गया ये वाला स्टेप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से देखना जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना, अपने अपनी कॉपी में कॉपी निकाल लो, उसमें कैलकुलेट करो, भले रफली करो लेकिन कैलकुलेट करके दिखाना है। ए बी ये 132 डिग्री एंगल, ये आपको दिया है 56 डिग्री एंगल, और आपको ये दिया हुआ है ट्राइंगल OQP सिमिलर टू ट्राइंगल OAB, OAB के सिमिलर है। आपको फाइंड करना है एंगल OAB, यह एंगल कितने डिग्री का OAB, यह एंगल आपको ढूंढ के बताना है। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान रखना सिमिलर की कंडीशन, सिमिलर में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, जब चेक कर लेना पूरा। OAB एंगल कितने डिग्री का होगा ढूंढ के बताओ। वीरेंद्र कहाँ घूम रहे हो भाई, अभी आ रहे हो वीरेंद्र? 76 डिग्री सर। तुम कहाँ गए थे वीरेंद्र? नहीं सर यहीं था। तो बाहर कहाँ चले गए? यहीं था घूमने चले? सामने से चलो करो। हाँ यहीं था सर।
पूरा कंसेप्ट है, वो एक पूरा एक्सरसाइज है अलग से। हो गया सर। मैं देख मेल गया सर। मैं थोड़ी देर में लिंक करूँ, एक्चुअली ऑनलाइन क्लास चल रही है, थोड़ी देर में बात करूँ क्या? क्लास चल रही है एक्चुअली। ओके डन। अच्छा ये देखो, किसी का निकला आंसर? यस Yes, सर। sir. 76। 76 आया। चेक कर देते हैं। 76। ये 132 है तो ये 76 हो गए लीनियर पेयर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। 180 में से 132 माइनस किया 8 और 7 48 डिग्री आया। और आपको पता है कि इसमें एंगल जो ए है वो किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल। ए का एंगल क्यू, तो ये एंगल ढूंढने के लिए आपको सम एंगल प्रॉपर्टी से ढूंढना पड़ेगा। तो आपने इन दोनों को ऐड करके ये टोटल एडिशन आया 4 104। 180 में से माइनस किया 76, तो ये 76 है और एंगल क्यू और ए इक्वल है, तो वो क्यू ए के इक्वल आ रहा है, तो ए का वैल्यू भी 76 आएगा, बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? यस सर। Yes, सर sir. रोजी को नहीं आया समझ में? रोजी क्या डाउट आया बताओ? नहीं, मैंने थोड़ी बोला। अच्छा नहीं, ऐसा लगा कि तुम्हें समझ नहीं आया। ठीक है चलो, किसी अगर ने बोला था। चलो कोई बात नहीं, जिसने भी बोला कोई इशू नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फिगर देख लेना और डिसाइड, देखो सिमिलर करना है तुम्हें। फिगर ये रहा, ए पी क्यू और ये दिया है एस ए आर। आपको कंडीशन दी है ए पी इंटू ए आर इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू, ये गिवन है आपको टू प्रूव करना है एंगल पी एस के इक्वल है, एंगल क्यू आर के इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाना। एंगल पी एस के, सर ये क्या है? एंगल पी एस के इक्वल प्रूव करना और एंगल क्यू आर के इक्वल। एपी इंटू ए आर मतलब ये मल्टीप्लाई है, एपी इंटू ए आर इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू। ये कंडीशन में आपको एंगल पी इक्वल टू एस, एंगल क्यू इक्वल टू आर प्रूव करके दिखाना। कर सकते हो आप लोग? देखो अब तुम्हें बता, ठीक है देखो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। आपने क्या लिखा? एपी इंटू ए आर इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू। अब सबसे पहले क्या करो, एपी के नीचे ए एस को शिफ्ट करो क्रॉस एस एस, और ए क्यू के नीचे ए आर को शिफ्ट करना, ए आर को नीचे, यानी ए क्यू अपॉन ए एस का रेशियो एपी अपॉन ए क्यू, सॉरी एपी अपॉन ए एस का रेशियो, एपी अपॉन ए एस का रेशियो ए क्यू अपॉन ए आर के इक्वल। और ये वाला देखो एंगल वर्टिकल अपोजिट आ रहा है, दो साइड्स के रेशियो। देखो यहाँ पर एपी अपॉन ए एस, यानी एपी के साथ ए एस को अरेंज किया, ए क्यू के साथ ए आर को अरेंज किया, और यह एंगल तो वर्टिकली अपोजिट आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए वर्टिकली अपोजिट, जिसके कारण दो साइड्स का रेशियो एस से ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू हम अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले देखो ए तो कॉमन एंगल है, तो पी किसके इक्वल है? एस के, क्यू आर के। तो ए के साथ ए लिखेंगे, पी के साथ एस लिखेंगे और क्यू के साथ आर लिखेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एंगल सॉरी एस ए एस साइड एंगल साइड, दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो गया। तो देयरफॉर एंगल पी किसके इक्वल आया? एस के, एंगल पी इक्वल टू एंगल एस और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर बाय सिमिलरिटी रूल। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो बचे हुए एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यस सर। इसको नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, फिर से हम लोग डिस्कस कर लें। एक बार देख लो खुद से समझ आया कि नहीं आया तो फिर हम करते डिस्कस। इक्वल करने के लिए आपको सिमिलर करना, और सिमिलर करने के लिए कंडीशन दी है और साथ में वर्टिकल अपोजिट दी है। तो ये इनटू का मतलब क्रॉस डिवाइड करके आप रेशियो बना दो, दो साइड का रेशियो एक एंगल इक्वल है, तो एस से सिमिलर हो जाएंगे। फिर आपको अरेंज करना है कि एंगल पी एस के इक्वल है, क्यू आर के इक्वल,
CPST लिखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया आपको, एक वर्टिकल स्टिक है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसका शैडो आ रहा है 4 सेंटीमीटर। एक टॉवर जिसकी हाइट है 50 मीटर, उसका शैडो कितने मीटर का है वो आपको बताना है। एक चीज है, एट द सेम टाइम का मतलब होता है उस समय सूरज की जो रोशनी है एक ही जैसी पड़ रही है, ये दोनों एंगल इक्वल है। एक वर्टिकल स्टिक है जिसकी लेंथ 5 मीटर और उसकी शैडो आ रही है 4 मीटर। एक टॉवर जिसकी हाइट 50 मीटर, उसकी शैडो कितनी आएगी वो आपको फाइंड करनी है। क्या आप लोग फाइंड कर सकते हो उसकी शैडो कितनी होगी? यस सर। उसके लिए क्या करना है, पहला तो क्वेश्चन क्या करना, क्या तुम लोगों को 5/4 is equal to 50/8। दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, बाद में ही करना है। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर कैसे, देखो सबसे पहले ये 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल पर है, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि एट द सेम टाइम गिवन है। बाय एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद 5/50 इज इक्वल टू 4/डैश। फिर क्रॉस करके आप उसकी शैडो की लेंथ कैलकुलेट कर लोगे। 5x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 40, तो उसकी शैडो 40 मीटर आ रही है। बच्चों समझ में आया मैंने क्या बताया? कभी भी आपको कुछ फाइंड करना उससे पहले आपको सिमिलर करना है। 3 रूल्स हैं सिमिलर के, SSS, SAS और एंगल। ज्यादातर क्वेश्चन में एंगल अप्लाई होता है। सबसे पहले देखो 2 एंगल मिल रहे हैं तो आपको तीसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला रूल है। अंजलि आपको आ रहा है बेटा समझ में मैंने जो बताया? यस सर। चलो आज का इतना ही टॉपिक रखते हैं। अभी आप लोग को प्रैक्टिस में मैं बता दूं कौन से कर रहे हैं, बाकी मैं भी कराऊंगा। आज मैंने वर्कशीट भेज दी आप लोगों को, उसके पहले 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रखने हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो आज वर्कशीट भेजी उसके पहले 10 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। और ज्यादातर मैं वार्निंग दे रहा हूँ किन किन बच्चों को, एक हीर को बोल रहा हूँ, देवांशी, कृषा, ये बच्चे प्लीज मेहनत करो, नहीं तो बहुत मेरे को फिर पेरेंट्स से डायरेक्टली मिलना पड़ेगा। बस आज का इतना है, बाय। सर वर्कशीट की तो थी मैंने। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वर्कशीट की तो थी मैंने। बेटा कर दो, फिर भी कृषा समझा करो बेटा। मैं सबसे ज्यादा डर रहा हूँ, मेरे फेवरेट सर देवांशी हूँ। देवांशी नहीं, सर देवांशी। हाँ जो बच्चे बहुत पुराने मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, उनका रिजल्ट तो बहुत कंपलसरी अच्छा ही आना चाहिए। नए बच्चे को तो मैं समझ सकता हूँ, उनको मेरे को समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन पुराने बच्चे तो मेरे को जानते हैं अच्छे ढंग से, फिर भी इतना ढीला कर रहे हैं। प्लीज 10 क्वेश्चन और आज ही मेरे को मिलने चाहिए। कल की डेट आपके लिए बहुत उल्टी डेट हो जाएगी। आज ही अभी बैठ जाओ, 10 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके रात के 10 बजे तक मेरे को पहुंचा दो। सॉल्व करके 10 बजे तक मेरे पास आंसर आ जाने चाहिए सबके। ओनली 10 क्वेश्चन की डिमांड है मेरी, ठीक है? चलो बाय बच्चों, मिलते हैं हम लोग। और हाय सर। बाय बच्चों, बाय बाय सर। बाय बाय बच्चों।